काले कृष्ण किशोरी रंग गोरा, काले कृष्ण किशोरी रंग गोरा, रास रचाए हरा जग चोला, रास रचाए हरा जग चोला। गावत छंद नंद को छोरा, सुन छोरी ओ छोरी के छोरा, सुन छोरी ओ छोरी के छोरा। कर ले प्रेम तनिक नेक थोड़ा, कर ले प्रेम तनिक नेक थोड़ा। मेरे बिना यहाँ कोई न तेरा, मेरे बिना यहाँ कोई न तेरा। गावत छंद नंद को छोरा। कहते हैं श्री श्याम कहते हैं, मेरे श्याम मेरे प्रभु की जो यह प्रेम कथा है, इस प्रेम कथा में जो मेरे श्याम कहते हैं, उस कथा का इस जगत में, इस जगत की लीलाओं में दर्शन क्या है और भोग क्या है। जो प्रेम की लीलाएं हैं, जो प्रेम की कथाएं हैं, इनमें दर्शन क्या है और भोग क्या है। दर्शन की सत्यता मेरे स्वामी कहते हैं कि प्रेम की है। प्रेम का उल्लेख इस कथा में बार बार होता है। क्यों होता है? आखिर ये प्रेम है क्या? प्रेम का कोई तो अर्थ होगा, प्रेम की कोई तो व्याख्या होगी, कोई तो इस प्रेम की परिभाषा होगी, जिसको यह संपूर्ण जगत बार बार निर्देशित करता है, यह कथा निर्देशित करती है। और मेरे प्रेम स्वामी इस प्रेम के लिए कहते हैं कि तू प्रेम कर। आखिर इस प्रेम का अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है? इस कथा के जो दो रूप हैं, इन दो रूपों में एक कथा का रूप जो दर्शन है और दूसरा कथा का रूप जो भोग है। इस भोग की सत्यता इस प्रेम को भोग कर जानने की है, और दर्शन से सत्यता इस प्रेम को जान करके इस प्रेम से प्रेम को प्रेम करने की है। इन दोनों में भेद क्या है? इन दोनों में भेद क्या है? जो यह सत्य इस जगत में, इस जगत की
कथाओं ने प्रकट किया है कि यह जगत स्वयं के दोहरे रूप से है। इस जगत का जो दोहरा रूप है, दर्शन और भोग के रूप में, इन दोनों रूपों की सत्यता क्या है, और जो सत्यता है, इस सत्यता में इन दोनों के मध्य भेद क्या है। मेरे स्वामी कहते हैं कि जो इस जगत में भेद को जान करके भेद को भेदने वाला है, और भेद को भेदते हुए, इस जगत में भेद को भेदने वाला है और भेद को भेदते हुए जो भेद में ही बना रहता है, वह भोग है। और जो भेद को भेदते हुए भेद का हो जाने वाला है, वह दर्शन है। अर्थात जो यह शरीर मिला है, यह जो काया है, यह जो देह है, इस देह में बने रहने पर, इस शरीर में बने रहने पर, जो सत्य इस शरीर के द्वारा इस चेतना के लिए, इस मन के लिए, इस बुद्ध विवेक के लिए, इस अहंकार के लिए जो प्रकट होता है, वह भोग है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि मैं इस जगत को प्रकट करके, इस जगत में इन सांसारिक प्राणियों को प्रकट करके स्वयं की प्रेम लीलाओं का पहले इसको भोग प्रदान करता हूँ। मैं इन सांसारिक प्राणियों को स्वयं की प्रेम लीलाओं का पहले भोग प्रदान करता हूँ। इस भोग को यह सांसारिक प्राणी इस देह से, इस शरीर से प्राप्त करते हैं कि यह देह, यह शरीर इस जगत में कैसा है। इस कैसे का अर्थ क्या है? अर्थ जानने के लिए जो इस जगत में बैठ जाता है, उसको इस जगत का अर्थ नहीं मिलता। इस जगत में अर्थ नहीं मिलता, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि यह जिससे अर्थ जानने के लिए बैठता है, उसमें इस जगत का अर्थ समा नहीं सकता। इसलिए अर्थ जानने वाले को अर्थहीन होना निसंदेह निश्चित है। इसलिए जो इस देह शरीर से भोगता रहता है, इसको जानता रहता है, इसकी सत्यता, जो इस देह शरीर से, इस देह शरीर में विश्वास करके है, इसको जान करके है, इसमें बने रहने पर सत्यता केवल अर्थ जानने की जो सत्यता है, इच्छा मात्र से हो सकती है। इच्छा हो सकती है, इसका भाव हो सकता है, इसका विचार हो सकता है, पर इस देह शरीर से इस अर्थ को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि यह देह शरीर इस योग्य नहीं है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं?
मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह जो प्रेम आत्मा है यह निर्गुण है, यह गुण धर्म की प्रकृति से रहित है, ये अंधा है, ये देख नहीं सकता, यह सुन नहीं सकता, यह बोल नहीं सकता, यह जान नहीं सकता। यह जो प्रेम आत्मा है यह निर्गुण है, और निर्गुण की सत्यता इस प्रकार से होती है कि यह स्वयं से कर्म करके किसी भी सत्यता को पूर्ण नहीं कर सकता, और जो पूर्ण नहीं कर सकता वो जान नहीं सकता। यह जो प्रेम आत्मा है यह देख नहीं सकता इसलिए अंधा है, यह सुन नहीं सकता इसलिए गूंगा है, यह बोल नहीं सकता। इस गूंगे बहरे की व्याख्या, इस अंधे की व्याख्या क्या हो सकती है? हो सकती है? हाँ है। मेरे प्रेम स्वामी इस कथा में कहते हैं कि यह जो निर्गुण प्रेमात्मा है, यह जो अंधा है, इसको, यह जो प्रेम आत्मा है, इसको मैं सत्य स्वयं की प्रेम लीलाओं का प्रदान करने वाला हूँ, और मैं इसको जिस प्रकार का सत्य प्रदान करता हूँ यह वैसे सत्य वाला हो जाने वाला है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मैं इस प्रेम आत्मा को दृष्टि दे करके, यह आंखें दे करके, इन नेत्रों को दे करके इसको जैसा दिखाता हूँ यह वैसा देखता है। मैं इस प्रेम आत्मा को, यह प्रेम आत्मा जो देख नहीं सकता, जो यह अंधा है, मैं इसको जिस प्रकार की दृष्टि प्रदान करता हूँ यह वैसा देखने वाला है। इस कारण जो यह अंधा है, इस अंधे का विश्वास इस देखे हुए सत्य में हो जाता है कि यह सत्य ऐसा है। इसलिए जो अंधे को जिसमें विश्वास आए वह इसका अंधविश्वास हो जाए। यह कथा का बड़ा ही विचित्र रूप है। इस विचित्र रूप की सत्यता यह है कि यह अंधविश्वास क्या है। जहाँ अंधे को जिसमें विश्वास आ जाए वही अंधविश्वास है। जो यह देख लेता है इसको उसमें विश्वास आ जाता है कि यह सत्य है। जो सुन लेता है, सुन करके जो जान लेता है इसको उसमें विश्वास आ जाता है। जो बोलता है, जो बोलने में इसका अहंकार आ जाए, जो कर्म आ जाए, इसका इसमें विश्वास है। जो स्पर्श कर लेता है, जो ठंडा गर्म क्या है इसको जान लेता है, इसको इसमें विश्वास आ जाता है। और जो यह मुख से खा लेता है, मुख से खा करके जिसका स्वाद ले लेता है, इस स्वाद में इसका विश्वास जाग जाता है कि इसमें ऐसा स्वाद है। हे प्रिय, हे मनुश्रेष्ठ, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस विश्वास की कथा बड़ी विचित्र है, और यह विचित्र कथा इस अंधे की है। इस अंधे को मैं जैसा करता हूँ, मैं जो देता हूँ यह वैसा हो जाने वाला है। अब सत्य क्या है? अब सत्य यह है कि इसको मैंने जैसा दिया, जैसा इसने भोगा यह वैसा हो गया। यह जैसा हो गया यह इसमें ऐसे विश्वास वाला है। यही इस अंधे का विश्वास है। इसका विनाश करके यह जिस विश्वास में है
इसका विनाश करके इसको मैं पुनः जैसा दिखाऊं, जैसा सुनाऊं, जैसा स्वाद दूं, जैसी गंध दूं, जैसा सुख दूं, जैसा दुख दूं, यह उसे पा करके फिर वैसे विश्वास वाला हो जाने वाला है। ये मनुश्रेष्ठ, यह कथा कहती है कि यहाँ तूने जाना कि इसमें विष है, यह खट्टा है, यह कड़वा है। यह केवल इस जात, इस धर्म, इस यौन, इस प्राणी तंत्र वंश कुल का जो रूप है, जो यह देह है, जो यह शरीर है, इसी से जाना है। यह केवल इसका विश्वास है। इससे परे जाने पर कोई ऐसा देह, कोई ऐसा शरीर भी है जिससे यह सिद्ध किया है कि यह ऐसा है, उससे इस सत्य की परिभाषा बदल जाने वाली है और यह फिर वैसा नहीं है। जो विष है तेरे लिए इस शरीर से, वह विष उस शरीर से अमृत हो जाने वाला है। उसमें आनंद है, उसमें सुख है, वह अच्छा है, वह उत्तम है। इस विश्वास की कथा ऐसी है कि यह अपना रूप बदलता रहता है। और इसका रूप किस प्रकार से बदलता है, यह मेरे प्रेम स्वामी इस कथा में कहते हैं कि मेरा प्रेम इसके रूप को बदलता है। मैं जैसा चाहता हूँ यह वैसा हो जाता है। अगर तू देखने वाला है तो देख कि यह भूत क्या है और यह भविष्य क्या है। यह जो तेरी आंखें हैं, इनसे तू भूत भविष्य नहीं देख सकता, तू इनसे अंधा है। इन आंखों की जो यह सत्यता है, इनकी सत्यता ऐसी है कि तू इन आंखों से जो इस समय की यात्रा है, जो इस समय की गति है, जो यह तेरा जीवन भविष्य में प्रवेश कर रहा है, इस भविष्य को क्षण मात्र भी इन आँखों से देख नहीं सकता, इन कानों से इस भविष्य को सुन नहीं सकता कि अगला क्षण क्या है। इसलिए तू अंधा है। इस आँखों से तू भविष्य को देख नहीं सकता, इसीलिए तू इस जगत में अंधा है। जो अंधा है उसकी आंखें हैं, उसको स्वयं के देखने पर विश्वास है कि मैं इसको देख सकता हूँ, इसे मैं देख रहा हूँ, मैं इसे सुन रहा हूँ। पर इसके देखने सुनने का आयाम क्या है? जो इसके देखने सुनने का जो आयाम है, वह केवल इसको प्राप्त जो वर्तमान है, वह वर्तमान ही इसके देखने सुनने का आयाम है। इससे परे यह न तो देख सकता है और न यह सुन सकता है। यह इस भोग की सत्यता है। जो इस सांसारिक प्राणी को जो यह शरीर मिला है, इस देह शरीर का जो वर्तमान है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और मृत्यु से लेकर के जो भूत पिशाच की योनि है, इसमें प्रवेश करके जब इस अहंकार का अंत और विनाश हो जाएगा, और अंत विनाश होने पर यह सूक्ष्म हो जाएगा। यह इसके जीवन के 2 चरण हैं। प्रथम चरण जन्म से इस देह शरीर के विनाश होने तक का है, जहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। यह भोग प्रधान है और इसमें दर्शन
निम्न बना रहता है, और जो मृत्यु के बाद की यात्रा है भूत पिशाच की, यह दर्शन प्रधान है, इसमें भोग निम्न होगा। इस भोग के प्रधान और दर्शन के निम्न होने का अर्थ क्या है? भोग प्रधान की सत्यता ऐसी है कि इसको देख करके, इसको सुन करके, जहाँ ऐसा अहंकार, ऐसे जीवन की सत्यता आ जाए कि यही सत्य है और ऐसा ही सत्य है, यह भोग प्रधान है। जिस सांसारिक प्राणी में देखे सुने हुए को बदलने की क्षमता नहीं होती, जिसने जैसा देखा सुना है, जैसा जिसने जाना है, यह इसमें इस प्रकार से दृढ़ हो गया है, इस प्रकार से कठोर हो गया है कि इसके कवच को तोड़ करके इससे परे के जो सत्य हैं उनको जानने के लिए तैयार नहीं होता। नहीं, यह तो ऐसा ही है, मैंने इसको इस प्रकार से जाना है कि इससे ऐसा रोग होता है और इस रोग की दवा यह है, इससे यह ठीक हो जाता है, इस फल में ऐसा स्वाद है और इसमें ऐसी गंध है। इस देह शरीर से जिसको देख सुन करके, खा पी करके, छल बल मन बुद्धि विवेक से जान करके जो विश्वास बन जाता है, जो इस विश्वास में इस विश्वास का हो जाता है, यह भोग प्रधान कथा है। इस भोग प्रधान कथा का एक और रहस्य, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस भोग कथा में जो जितना दृढ़ है, जो जितना कठोर है, वह मेरे प्रेम से और मुझसे उतना ही दूर है। इसके लिए हे प्रिय तू ऐसा जान ले कि मेरे प्रेम की जो सत्यता है इसके जीवन में प्रकट नहीं होती, और जिसके लिए मेरा प्रेम प्रकट नहीं हो सकता वह मेरे सत्य को न तो स्वीकार करता है, न ग्रहण करता है, न ग्रहण कर जानने वाला होता। इसकी सत्यता मेरे प्रति अंधे बने रहने की होती है। मैं अंधे को आंखें दे करके यह तो देख लेता है, पर जिसने आंखें दी उसके प्रति यह अंधा हो जाने वाला है। यह कथा बड़ी विचित्र है। जो देता है, जो बनाता है, जो करता है, जो इसको पा करके इसका हो जाता है, यह उसी के प्रति गूंगा बहरा और अंधा हो जाता है। और जो ऐसा हो करके प्राप्त हुए में जो कठोर है, इस कठोर की सत्यता ही इस जगत में भोग प्रधान होने की, इसमें सत्य छिपा तो है, पर जो सत्य छिपा है वह सत्य इस प्रकार का है कि जब तक इसके इस विश्वास का अंत विनाश तो शायद न हो। इस कथा की सत्यता ऐसी है कि जिसने इस शरीर को प्राप्त करके एक बार जिस सत्य को ग्रहण धारण कर लिया, जिसको पाल लिया, जिसका यह रक्षक हो गया, उसकी यह श्रद्धा भक्ति करने वाला है
और यह इससे मुक्त नहीं हो सकता, यह इससे निकल नहीं सकता, इसके कवच को तोड़ नहीं सकता। पर ऐसा अवश्य है कि इसको बार बार कूटने पर, रौंदने पर, पीसने पर, जनाने पर मेरे प्रेम स्वामी की यह प्रेम कथा है। इस प्रेम कथा का ऐसा रहस्य, ऐसा भेद बार बार उदय होता है कि यह जो गुण धर्म की प्रकृति है, यह गुण धर्म की प्रकृति इस संसारिक प्राणी को इसका यह तन देती है। यह गुण धर्म की प्रकृति इस संसारिक प्राणी को इसका यह तन देती है और इस तन में इसका यह मन देती है। और यह इस मन से इस तन को जानने वाला है और इस तन को जानने की सत्यता इस तन के केंद्र में बने रहने की है। जब तक यह संसारिक प्राणी इस तन को इस मन से इस तन के केंद्र में बने रहने पर, इस केंद्र में बने रहने पर, और बने रहने की सत्यता ऐसी है कि जिस प्रकार से रथ का पहिया होता है, इसकी धुरी होती है, इस धुरी के चारों ओर यह पहिया गति करता है, घूमता है। यह पहिया धुरी के चारों ओर घूमता है और यह जो घूमने की सत्यता है, यही सत्यता इस मन की इस तन में होती है। यह जो शरीर है, यह जो तन है, यह एक पहिया है और मन इसका केंद्र है, इसकी धुरी है। इससे निकल करके यह जो इस पहिए की शाखाएं हैं, जो धाराएं हैं, जो पथ हैं, उनमें यात्रा करके इनको जानने वाला है कि यह जो देह है, यह जो शरीर है, यह कैसा है, यह क्या है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह जो तेरा देह है, यह जो तेरा शरीर है, इसका केंद्र, इसकी धुरी तेरी यह नाभि है। जो यह नाभि है, इस नाभि में तेरा मन निद्रा में है, सो रहा है, समाधि में है, मृत्यु में है, मूर्छा में है। जहां तू खो जाए, स्वयं को जानने वाला न हो, अज्ञात हो, अदृश्य हो, मैं क्या हूँ, इस प्रकार की सत्यता तेरे लिए जहां न हो, वहां ऐसा जान लेना चाहिए कि यह मन इस नाभि में डूब गया है, इस नाभि के सत्य को प्राप्त हो गया है, इस केंद्र में है। इसलिए जहां जिसका मन इस केंद्र में होता है, उसको इस देह शरीर की कर्म क्रियाओं का दर्शन भोग नहीं होता। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस केंद्र से, इस धुरी से मैंने इस देह पहिए की रचना की है और यह जो देह पहिया है, यह एक गेंद के समान है। जो इस गेंद का जो केंद्र है, इस केंद्र से इस गेंद की जो हर ओर की रचना है, वह इन इंद्रियों के रूप में है। इंद्रियों के रूप में है। इंद्रियों का अर्थ दोहरा होता है। दोहरे रूप का जो सत्य है, मैंने पूर्व कथा में भी कहा है, वह रूप ब्रह्म इंद्रियों का होता है और यौन इंद्रियों का होता है। यौन इंद्रियां केवल भोग प्रधान होती हैं। भोग प्रधान का अर्थ यही है कि यह देह शरीर से होती हैं और जो देह शरीर है, वह गुण धर्म का रूप है।
वह तत्व का रूप है, इसलिए इन यौन इंद्रियों का विनाश हो जाता है। और जो ब्रह्म इंद्रियां हैं, यह प्रेम माया की चेतना है, इनका कभी अंत विनाश नहीं होता। इसलिए जो यह ब्रह्म इंद्रियां हैं, यह ब्रह्म इंद्रिया इन यौन इंद्रियों को ग्रहण धारण करके इनका भोग दर्शन इस प्रेम आत्मा के लिए प्रकट करती हैं। और जो प्रकट करने की सत्यता है वह इस प्रकार से है कि यह जो पृष्ठभूमि ब्रह्म इंद्रियों की है, इन ब्रह्म इंद्रियों में इस मन को केंद्र बना करके जो इन ब्रह्म इंद्रियों का आयाम है, यह आयाम इस विधि का है, इस विषय लोक का है, मेरे प्रेम स्वामी की प्रेम कथा का है। इसमें इस प्रेम आत्मा को सूक्ष्म करके, इसका जो एक सूक्ष्म काल है, उस काल में इसको निर्गुण करके, यह प्रेम आत्मा निर्गुण है और निर्गुण को निर्गुण करके इस विधि का निर्गुण रूप क्या हो सकता है? इस प्रकृति का, इस विधि विधान का निर्गुण रूप क्या हो सकता है? यह विषय लोक है, यह संपूर्ण विषय लोक विषयों से भरा हुआ है। इसका कोई भी रूप निर्गुण नहीं हो सकता। पर मेरे प्रेम स्वामी की यह प्रेम कथा है, इस प्रेम कथा का यह ऐसा रूप है कि यह स्वयं के रूप में जिसको भी दर्शन भोग देती है, उसको इस प्रेम कथा के उस रूप में प्रवेश करना होगा जो इसकी भांति हो, इसके जैसा हो, इसके समान हो। समान को ही, समान से समानता मिलकर के एक हो जाने की सत्यता, और इस एक में जो दो एक समान दोनों मिलकर के एक हो जाने वाले हैं, और जो एक समान है, एक हो गया है, उसमें अगर कोई भेद है तो यह भेद एक समान हो करके उस दूसरे के लिए प्रकट करेगा जो उससे मिला हुआ है, उसमें प्रवेश करके है। क्यों कि यह छल है, छल से कोई किसी का हो जाने वाला है, प्रेम करके एक हो जाने वाला है, पर वह ऐसा नहीं है। वह जैसा है, वह क्षण मात्र के लिए निर्गुण हुआ है, पर वह गुण वाला है, इसलिए यह विस्तार से स्वयं के गुणों को प्रकट करेगा। इस कथा की सत्यता यहाँ इस प्रकार से है कि जो यह विषय लोक है, इस विषय लोक का रूप गुणों के रूप में है, और गुणों में कोई भी सत्य निर्गुण नहीं होता। पर इस प्रेम आत्मा के लिए जो प्रवेश का स्थान है, प्रवेश का मार्ग है, वह निर्गुण होता है। और वह निर्गुण सत्य क्या होता है? वह निर्गुण सत्य यही है कि इस काल आत्मा को इस विषय लोक में स्थान प्रदान किया जाता है, और स्थान वह प्रदान किया जाता है जो निर्गुण होता है। और इसके लिए निर्गुण क्या होता है? वह निर्गुण वर्तमान होता है। इस वर्तमान की कथा बड़ी विचित्र है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं यह संपूर्ण जगत वर्तमान का रूप है। यह संपूर्ण जगत वर्तमान का रूप है, और जो वर्तमान का रूप है
इस वर्तमान में ही इस वर्तमान की ऐसी कलाएं हैं कि यह स्वयं से स्वयं में नित्य निरंतर अपना रूप बदल रहा है और इस बदलते रूप में ही ऐसे रूप प्रकट हो जाने वाले हैं कि यह भूत है और यह भविष्य है और मध्य में यह ऐसा बना रहता है कि मैं वर्तमान हूँ, यह तो बीत गया और यह आने वाला है, पर ऐसा कुछ नहीं है, यह संपूर्ण वर्तमान है। जो बीत गया वह भी आज है, इसका रूप बदल गया है, केवल रूप बदल करके इसी रूप में है। और जो होने वाला है, जो आएगा, वह भी इसी से होगा, इसी का रूप बदल जाने वाला है। पर यह सत्यता किसी भी सांसारिक प्राणी के लिए सिद्ध नहीं होती। यह सिद्ध उसके लिए होता है जो इस भोग को भेद करके दर्शन प्रधान हो जाता है और दर्शन प्रधान हो करके इस दर्शन से भी दर्शन को भेद करके जो दर्शन का अंतिम रूप है उसे पा लेता है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह जो वर्तमान है, इस वर्तमान की गति इस जगत में सबसे तीव्र है। इस गति की सत्यता को कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता। वह अग्नि हो, जल हो, थल हो, वायु हो या आकाश हो, किसी का मन हो, किसी की बुद्धि हो, किसी का विवेक हो, कोई अस्त्र शस्त्र, कोई तंत्र मंत्र, कोई ज्ञान विज्ञान इस वर्तमान की गति को पूर्ण करना तो दूर, इसको छू भी नहीं सकता, इसके निकट भी नहीं पहुंच सकता। इस वर्तमान की गति इस प्रकार से तीव्र, इस प्रकार से भयंकर है कि यह संपूर्ण जगत को क्षण मात्र में पूर्ण कर करके है, इसको रच के है। इस वर्तमान की गति को किसी प्रकार से जाना नहीं जा सकता। एक और तो यह इस प्रकार से है कि यह ठहरा हुआ है और यह भूत बना हुआ है। यह वर्तमान एक और तो ठहरा हुआ है और एक और इसकी गति इतनी तीव्र है कि इसके एक क्षण में यह जो प्रकाश है यह यहाँ से वहाँ तक की यात्रा कर लेने वाला है और इसकी यात्रा जो एक क्षण में है, प्रकाश वर्तमान के एक क्षण में यहाँ से वहाँ गया और जो प्रकाश यहाँ ठहरा हुआ है, यहाँ की जो यात्रा है, वहाँ के वर्तमान की सत्यता क्या हो सकती है। इसमें भी तो वर्तमान का आयाम है। जो प्रकाश 100 गज की यात्रा करता है, उसका एक गज, उस एक गज में इस वर्तमान की यात्रा क्या हो सकती है। इस एक गज में इस वर्तमान की यात्रा संपूर्ण ब्रह्मांड की है। जो यह संपूर्ण ब्रह्मांड है वह एक गजमान, और एक गज में भी इस वर्तमान की ऐसी यात्रा है कि यह संपूर्ण विधि का चक्र स्वयं से पूर्ण करके है। इस वर्तमान की ऐसी तीव्र गति है। और मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं जो यह वर्तमान का ऐसा तीव्र प्रलयकारी रूप है, इसका जो सूक्ष्म रूप है, जो इसकी गति की आयाम का एक रूप है, जिससे यह यात्रा करता है। जिस प्रकार से एक संसारिक प्राणी स्वयं के कदमों से यात्रा करता है, इसका जो एक कदम होता है वह एक कदम इस काल का निर्गुण होता है। इस निर्गुण में निर्गुण प्रेम आत्मा प्रवेश करता है। यह प्रेम आत्मा इस विधि में, इस विषय लोक में, इस मेरे प्रेम स्वामी की इस प्रेम
कथा में यहाँ से प्रेम करके प्रवेश करता है और प्रवेश करके इस देह शरीर को ग्रहण धारण करता है। किसी भी गर्भ में प्रवेश करके इस गर्भ की सत्यता, जिस योनि की, जिस जाति की, जिस वंश प्राणी कुल तत्व आदि की है, इसको प्राप्त कर लेने की है। यह जो प्रेम आत्मा है, यह निर्गुण है, यह अंधा है। यह वर्तमान काल में प्रवेश करके जो इस विधि का सूक्ष्मतम वर्तमान है, जो निर्गुण दिखाई देता है, निर्गुण बना हुआ है, यह प्रवेश द्वार है इस प्रेमात्मा के लिए। इसमें प्रवेश करके निर्गुण से निर्गुण मिल करके एक हो जाता है। पर जो इस काल आत्मा के लिए यह सत्यता बड़ी विचित्र है। ये काल क्या है, यह श्री महाकाल क्या है, यह विधि क्या है, इसमें इस कथा को जानने वाला उलझ जाने वाला है कि यह सब क्या है। इस सब की सत्यता को पूर्ण नहीं किया जा सकता। इसको वही पूर्ण कर सकता है जो पूर्ण करने की इच्छा वाला होता है। और जो पूर्ण करने की इच्छा वाला होता है वह कौन होता है? जो इस जगत में ऐसा है कि मुझे यह देखना है, यह मुझे सुनना है, यह मुझे खाना है, यह मुझे करना है। जो कर्म करने की इच्छा वाला है उसके लिए यह सत्य नहीं है। जो इस मेरे प्रेम स्वामी की प्रेम कथा को जानने वाला है, जानने की इच्छा वाला है, उसे इस प्रकार के सत्य का अंत विनाश करना होगा। भोग की इच्छा का अंत विनाश नहीं हो सकता। जिसने इस देह शरीर में प्रवेश करके इसको पा लिया है, जो इसके विश्वास वाला हो गया है, उसके लिए इससे परे इस जगत में इसका कोई नहीं होता। जो काल से काल मिल करके यह प्रेम आत्मा काल है और इस वर्तमान का सूक्ष्म अंश भी काल है, ये दोनों मिल करके एक हो जाने वाले हैं। पर जो काल आत्मा है वह काल आत्मा ही रहता है, वह निर्गुण है, वह निर्गुण ही रहता है। पर जो विधि का काल है वह यात्रा करता है, और जब यह यात्रा करता है तो यह काल कला का रूप ग्रहण धारण कर लेता है। और जहाँ काल कला का रूप ग्रहण धारण कर ले, वहाँ यह काल निर्गुण से गुण वाला हो जाता है। और इसकी यात्रा जितनी होती है यह उतना गुण प्राप्त करता चला जाता है, गुणों को रचता जाता है, गुणों को बनाता चला जाता है। क्योंकि इस जगत की रचना काल से है। जो मेरे महाकाल का एक रूप है वह विधि का है, इस प्रकृति का है। और इसका जो एक अंश है वह काल है। और काल जब महाकाल के रूप को दर्शाता है तो इस कला का उदय होता है। यह गुण धर्म की प्रकृति प्रकट होती है। इसलिए जिस प्रेम आत्मा के लिए इस महाकाल के क्षेत्र में जितना आयाम इसको दर्शन भोग के लिए मिलता है, इसके लिए, इस प्रेम आत्मा के लिए यह महाकाल की विधि भोग दर्शन के लिए उतने सत्य से इसका गुण बन जाने वाली है। इसको ग्रहण धारण करके यह प्रेम आत्मा गुण वाला हो जाने वाला है, गुण धर्म की प्रकृति वाला हो जाने वाला है, यह देह शरीर वाला हो जाने वाला है। इसका रंग रूप रचना है और इसका विस्तार होता है। मेरे प्रेम स्वामी का जो महावर्तमान है, जो महाकाल का एक रूप है, इसको भेदते हुए यह निर्गुण प्रेम आत्मा गुण वाला होता चला जाता। एक काल से काल में काल प्रवेश करके इस कला के रूप को प्राप्त
करता है और इस कला का रूप जिसका जितना हो जाता है वह उतने गुण धर्म की प्रकृति वाला हो जाता है। यह इस यौन इंद्रिय का रूप है। इन यौन इंद्रियों के रूप की सत्यता यही है कि जो प्रेम आत्मा इस विधि के जिस काल क्षेत्र से जिस वर्तमान से प्रवेश करता है वहां से एक बीज जिस भूमि में अंकुरित होकर के अपने रूप को प्रकट करता है, उससे वृक्ष प्रकट होता है, उसकी जड़ें जमीन में फैल जाती हैं, वह आकाश में अपनी शाखाओं का विस्तार करता है। इसी प्रकार से यह प्रेम आत्मा इस विधि के काल में जिस काल क्षेत्र में विधि का जो काल क्षेत्र है, जिस काल क्षेत्र में यह प्रवेश करके उगता है, बढ़ता है, उसको उसी काल क्षेत्र का गुण प्राप्त होता है। इस गुण की सत्यता में यह नित्य निरंतर बढ़ता रहता है और बढ़ते हुए इसके बढ़ने की कथा क्या है, यह भी बड़ी विचित्र है। यह वर्तमान ही स्वयं के काल चक्र से वर्तमान को भेदते हुए काटते हुए स्वयं का जो केंद्र है, स्वयं की जो धुरी है, इसमें इसको स्थापित करके इसके अहंकार को प्राप्त करता है कि यह क्या है जो हर ओर का है, इसको ग्रहण धारण करके यह इसका हो जाने वाला है और यह फिर ऐसा है कि मैं ऐसा हूँ। सत्यता इस कथा की क्या है? क्या हे मनुश्रेष्ठ तू इस सत्य को जान करके है? जो कहीं निर्गुण था, जिसके पास कुछ नहीं था, जो अंधा था, वह काल से काल में प्रवेश करके काल में यात्रा की काल के लिए, तो काल से कला का रूप प्रकट हो गया और इस कला के जो रूप हैं इन रूपों वाला हो गया। और यह जो रूप है यही इस देह शरीर का है और इस देह शरीर की सत्यता अंतिम रूप से वही है जहाँ से प्रवेश करके इसकी यात्रा इस देह शरीर में है, इस कला में है, इस गुण धर्म की प्रकृति में है। ये मनुश्रेष्ठ, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह प्रेम आत्मा, इसकी चेतना, इसकी प्रेम ज्योति इस देह शरीर के केंद्र में है। यह जहाँ से प्रवेश करके वहीं से हर ओर इस देह शरीर में यह प्रकाशित होता है और जिस ओर प्रकाशित होता है इसको उसी ओर का, उस क्षेत्र में जिस प्रकार का दर्शन भोग नियत है, जिस प्रकार की गुण धर्म की प्रकृति है, जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों का रंग रूप है, जो रचना है, इस रचना में जिस प्रकार का सत्य, सुख का, दुख का, कष्ट पीड़ा का, आनंद का नियत है, यह उसको प्राप्त करने वाला है। इस नाभि से यह प्रेम आत्मा की चेतना जिस ओर यात्रा करेगी, यह इधर जा सकती है, उधर जा सकती है, नीचे जा सकती है, ऊपर जा सकती है। यह जिस ओर जाएगी इसको उसी ओर का, उस क्षेत्र का दर्शन भोग हो। यह जो जीव है, यह निकल करके मुख पर, होठों पर जो रस लगा हुआ है उसको चाटती है। इस तरह से घुमा घुमा करके चाटते हैं और मुख के हर ओर, हर क्षेत्र में एक भांति भांति का रस लगा दिया गया है। यहाँ खट्टा है, यहाँ मीठा है, यहाँ कड़वा है, यहाँ खारी है। तो जीव जिस ओर जाएगी इसको उसी ओर जिस प्रकार का स्वाद जहाँ लगा है उस प्रकार का स्वाद आए।
ऐसा ही यह देह शरीर है। इसकी नाभि में, इसके केंद्र में जो प्रेम चेतना है, यह प्रेम चेतना जीव वाली है। इसका मन है, यह मन जिस ओर जाता है, जाने की सत्यता शाखाओं से है। जिस शाखा पर जाएगा, जिस शाखा में जाएगा, इस शाखा में जिस प्रकार का फल है, यह उस फल को खा करके वैसे सत्य वाला, वैसे विश्वास वाला हो जाएगा और यह जान लेगा कि यहाँ यह ऐसा है। जो संसारिक प्राणी प्रकट होता है वह स्थिर शांत निर्गुण प्रकट होता है। यह शांत अवस्था है इसकी। और जब यह जागता है, जाग करके कर्म करता है, तो कर्म करने की सत्यता यही है कि इस नाभि से जिस ओर की यात्रा करता है, यह उस प्रकार के सत्य को जानने वाला है, उस ओर के सत्य को जानने वाला है, उस शाखा के सत्य को जानने वाला है। और इन शाखाओं में इसके भ्रमण करते रहने की सत्यता है। हे मनुश्रेष्ठ, एक संसारिक प्राणी जो केंद्र में है, उसकी सत्यता क्या हो सकती है? एक संसारिक प्राणी जो इस केंद्र से इस परिधि में प्रवेश करके है, परिधि से यात्रा कर रहा है, परिधि से गति कर रहा है, परिधि से दर्शन भोग कर रहा है, उसकी सत्यता क्या हो सकती है? मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो काल से मेरे प्रेम रूप का दर्शन भोग करने वाला है। मेरा प्रेम रूप क्या है? मेरा प्रेम रूप यह मेरी प्रेम प्रकृति है। जो मेरी प्रेम प्रकृति का, इस देह शरीर का, इस काल से दर्शन भोग करता है, उसको काल प्राप्त होता है, उसको काल चेतना प्राप्त होती है। और काल चेतना का रूप यह है कि यह जो काल चेतना है, काल दर्शन भोग करके प्राप्त होने वाली है, यह निर्गुण होती है। और निर्गुण का रूप यह है कि वह भाव वाला हो जाता है। इस जगत में वही संसारिक प्राणी भाव वाला हो सकता है जो काल से इस जगत का दर्शन भोग करके है। काल में ही सत्यता वह है जो निर्गुण रूप की है। जो निर्गुण है वही स्थिर शांत और धैर्य वाला हो सकता है, जिसमें गुण है, जिसमें कर्म करने की क्षमता है, जो ऐसा है कि मैं ऐसा हूँ। वह अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए जो जैसा है, इस सत्य की सत्यता को पूर्ण करने के लिए शांत नहीं रह सकता। वह इस जगत में कर्म करने वाला, कर्म करने की इसमें उत्तेजना बनी रहती है। और यह उत्तेजना ही इसको इस जगत में कर्म करने के लिए ले जाती है। और यह कर्म करके किए कर्म का फल जानने वाला है कि इसका फल क्या है। इसलिए जो योग्यता वाला है, जो क्षमता वाला है, जो कला वाला है, जो गुण वाला है, वह केंद्र में नहीं रह सकता। वो कर्म करके स्वयं को जानेगा, इस प्रकृति का दर्शन भोग करेगा। इसलिए वह कभी भाव वाला नहीं हो सकता, वह निर्गुण नहीं हो सकता। और जो निर्गुण नहीं हो सकता, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि वह स्थिर शांत हो करके वह मुझे प्रेम नहीं कर सकता। और जो मुझे प्रेम नहीं कर सकता, वह इस मेरी प्रेम कथा को मेरे प्रेम से भला क्या जान सकता। मेरे प्रेम को, मेरी प्रेम कथा को अगर तू जानने वाला है, अगर जानने की इच्छा वाला है, तो यह जो तेरा मन है, जो तेरी यह चेतना है, हर ओर इस शरीर में यात्रा कर रही है, गति कर रही है। इसको बस में करके इसके केंद्र में
जो यह तेरा पहिया है, जो यह तेरा कला चक्र है, जो यह देह शरीर है, इसमें तेरी चेतना हर ओर बह रही है, यात्रा कर रही है। इसको इससे निकाल करके इस केंद्र में, इस धुरी में स्थापित करके तू सूक्ष्म हो जा। सूक्ष्म हो करके इसको निर्गुण बना, इसको काल बना। इस काल से इस जगत का दर्शन भोग कर, इसका दर्शन भोग करने से तुझे इस जगत का कोई भी गुण प्राप्त नहीं होगा, गुण नहीं लगेगा। तू निर्गुण का निर्गुण बना रहेगा, और जो निर्गुण बना रहता है उसको यह जगत स्वयं के गुणों से हर करके, छल कर करके इससे द्वंद्व नहीं कर सकता, इसको से युद्ध नहीं कर सकता, इससे क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। तो जिससे यह जगत क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, युद्ध नहीं कर सकता, इसका यह विनाश नहीं कर सकता। इसलिए जो भाव है, जो प्रेम की स्थिरता है, जो काल चेतना है, उसका विनाश नहीं होता। और जो इस जगत में इस कला से दर्शन भोग करता है, इस जगत में दर्शन भोग की सत्यता जो काल से और जो कला से है, उसका खेल क्या है? काल से दर्शन भोग करने की सत्यता मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं प्रेम से है, प्रेम की है। और कला से दर्शन भोग करने की सत्यता काम की है। काम का अर्थ क्या है, काम के रूप क्या है? यह प्रेम आत्मा, प्रेम चेतना इसकी जिस ओर जाएगी, इस शाखा में इसके लिए जिस प्रकार से फल नियत है, उसको खा करके, इसका दर्शन भोग करके यह ऐसे विश्वास वाली हो जाएगी, इसका विश्वास इसमें हो जाएगा कि मैं ऐसा हूँ और यह जगत ऐसा है। जो इसका विश्वास जिस शाखा में प्रवेश करके जिस प्रकार की दृढ़ता वाला हो जाता है, यह सत्य ही इस जगत में कला से दर्शन भोग करने का। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं यह कर्म योग है। जो कर्म करता है, कर्म करने का कोई न कोई आधार, कोई न कोई कारण होता है। हाथ से कर्म हो रहा है, इस हाथ से कर्म हो रहा है, उंगलियों से कर्म हो रहा है, कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है। यह क्षेत्र हैं, यह शाखाएं हैं। जो जिस शाखा से जितना कर्म करता है, इस शाखा में जो सत्य निहित है, वह उस सत्य वाला हो जाता है। यह सत्यता इसके इस सत्य में प्रवेश करके इस प्रकार से सत्यवादी हो जाने की है कि मैं ऐसे सत्य वाला हूँ। और जो गुणों के सत्य से है, जो गुणों के सत्य से है, गुणों का जो सत्य है वह एक कला के रूप में होता है। जो काल है वह निर्गुण होता है, उसकी कोई अवस्था नहीं होती है। और जो कला के रूप से होता है, उसकी कोई अवस्था है। जो जिस प्रकार के दर्शन भोग करने वाला है, जैसा दर्शन भोग करके है, उसमें ऐसा अहंकार है कि मैं ऐसा हूँ। इस ऐसे को जानने के लिए जो जैसा है, जो यह कह करके है, यह सिद्ध करके है कि मैं ऐसा हूँ, वह किसी कारण से है। उसने इस जगत में दर्शन भोग करके जाना है किसी सत्य को कि मैं ऐसा हूँ। कोई ऐसे ही तो ऐसा नहीं हो गया कि मैं ऐसा हूँ। जो जैसा हुआ वह किसी न किसी कारण से हुआ, किसी न किसी प्रकार का दर्शन भोग किया, उसने कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ जाना, कुछ किया, उसको परिणाम मिला। तो इन सब का परिणाम, इन सब का जो फल है, उसी के कारण यह ऐसा है। और जो जैसा है उसमें इसका अहंकार है, इसका भूत है, इसका विवेक है, इसकी बुद्धि है। और यह सब एक कला का रूप है। यह कला का रूप ही एक गुण है जो इस जगत में
जानने के लिए, यह जगत इसको जान लेता है कि यह ऐसा है, और जो जैसा है वह इस जगत की जो यात्रा है, जो गति है, उसमें बाधा बनता, वह बाधा का कारण हो जाता है। कोई अश्व है, किसी मार्ग पर यात्रा कर रहा है, चल रहा है, गति कर रहा है, उसके मार्ग में, उसके पथ में अगर कोई आ जाए तो या तो बाधा प्रकट करने वाला उसे रोक लेगा, या फिर यह इसे भेद करके, इसका विनाश करके, इसको तोड़ करके, इसको कुचल करके, इसको रौंद करके आगे बढ़ जाए। जो इस जगत में अहंकार वाला है, जो गुण वाला है, जो कला वाला है, वह इस जगत की जो यात्रा है, जो यह जगत हर ओर यात्रा कर रहा है, गति कर रहा है, इस जगत के वह रूप क्या हो सकते हैं, इस प्रकार का भी इस जगत में आयाम है। यह जगत अग्नि से, जो अग्नि के आयाम हैं, अग्नि के अंतहीन आयाम हैं, जल के, वायु के, थल के, आकाश के अंतहीन आयाम हैं, संसारिक प्राणियों के जो रूप हैं, वह यात्रा, वह गति कर रहे हैं अपने अपने दर्शन भोग के लिए। और जो जिसके मार्ग में आता है, या तो वह उसका शिकार कर ले, नहीं तो वह उसका शिकार करने वाला है। अर्थात शिकार करने वाला भी शिकारी हो जाता है, और जिसका वह शिकार करके है ऐसा जान लेता है कि मैंने इसका शिकार कर लिया है, वह उसके गर्भ में, उसके पेट में, उसके केंद्र में प्रवेश करके वह उसका शिकार जब तक कर सकता है, जब तक उसके उस अहंकार का, उसकी जो कला है कि मैं ऐसा हूँ, उसका जो गुण है, उसका विनाश नहीं होता, उसका अंत नहीं होता, वह टूट करके बिखर नहीं जाता। जब तक वह टूट कर बिखर नहीं जाता, तब तक उसको पचाया नहीं जा सकता। जब पचा लिया जाएगा तो उसका शिकार हो जाता है। और अगर तुम्हारे गर्भ में वह प्रवेश करके स्वयं के अहंकार से है, तो संभावना यह है कि वह आपके गर्भ में प्रवेश करके, आपके पेट में, आपके उदर में प्रवेश करके वह आपका विनाश कर सकता है, विनाश करने की क्षमता रखता है। इसलिए यहाँ कब कौन किसका शिकार कर ले, यहाँ कौन शिकारी हो जाए, यह सत्यता सहज और सरल रूप से पूर्ण नहीं होती। इसके पूर्ण होने की जो सत्यता है वह कहाँ है, किस प्रकार से है, इस सत्य को जानने की सत्यता इस जगत में अंतहीन विस्तार से है। इसलिए जो गुणों से है, गुणों का रूप किसी के मार्ग में, किसी के पथ में बाधा का कारण बनता है, और वह इसको भेदता है, या तो वह मर जाए या इसको मार दे। यह कथा है यहाँ इस जगत में भीषण युद्ध की, द्वंद्व की। इस प्रकार का यह सत्य, इस कला का, इस गुण का इस जगत में है कि इसका विनाश होना निसंदेह निश्चित है। किस किस का शिकार करेगा, इसको मार देगा, उसको मार देगा, कब तक मारता रहेगा? जब तक मारता रहेगा तब तक तेरा यह जीवन है, यह कला का रूप है, यह गुणों की सत्यता है। और जिस क्षण तेरे गर्भ में कोई प्रवेश करके तेरा अंत विनाश कर देगा, वहाँ तेरा अंत विनाश हो जाएगा। यह सत्यता इन गुणों की है, इस कला की है। इसलिए मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस कर्म योग का, इस गुण धर्म की प्रकृति का अंत विनाश हो जाने वाला है। इसलिए जो इस जगत में कला से दर्शन भोग करता है, उसको कला की चेतना प्राप्त होती है, और जिसको कला की चेतना प्राप्त होती है उसका इस जगत में विनाश हो जाता है। वह स्वयं के रूप से इस जगत में स्थिर शांत रह करके
जो मेरी अंतहीन प्रेम कथा है उसके स्वरूप को जान नहीं सकता। यहाँ जो दर्शन भोग की सत्यता काल से और जो कला से है, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, क्या हे मनुश्रेष्ठ, तू इस सत्य को स्वयं से जान करके है।